अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़ैर भट्ट है। मैं अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर वादिया लिपा से हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग लिपा में रीड फाउंडेशन स्कूल एंड साइंस कॉलेज लिपा से हुई है। वालिद साहब मेरे रावलपिंडी मंडी में दिहाड़ीदार मज़दूर के तौर पे काम करते हैं और छोटे बहन-भाई भी मेरे सारे पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियली तो हमेशा से एक रुकावट ही रही है कि तालीम के लिए, लेकिन अब्बू ने फिर भी मेरे लिए बहुत मेहनत की और अब्बू की मेहनत मेरे लिए एक मोटिवेशन थी। अब्बू ने हमें पढ़ाया और डॉक्टर बनने का शौक था, दिन-रात मेहनत की उसके लिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन इन एमबीबीएस। सेकंड ईयर एमबीबीएस में मुझे एक दोस्त ने दिया स्कॉलरशिप के बारे में बताया, इसके लिए मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह एंड आफ्टर एमबीबीएस मेरा शौक है कि मैं इंशाअल्लाह न्यूरो में स्पेशलाइज़ करूँ और इंशाल्लाह अपनी कौम और अपने मुल्क के गरीब लोगों की खिदमत करूँगा। इंशाल्लाह एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि जिसके पास आने के लिए लोगों को अपनी जेब की तरफ ना देखना पड़े। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बेटा? सादिया मलिक। सादिया, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप कहाँ से, कौन से इलाके से बिलोंग करती हैं? मैं रहमान टाउन रहती हूँ, पाकपतन। पाकपतन शहर में ही रहती हैं? ठीक है। मैट्रिक कहाँ से किया था आपने? कॉलोनी एरिया। ये गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ जी। जी। मैट्रिक में कितने नंबर थे आपके? 1016। 1016, माशाल्लाह। ये कितने परसेंट है? 93%। 93%। तो इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? घर में भी पढ़ाने वाला था स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा एकेडमी थी। ओके। कितने बहन भाई हैं आपके बेटा? 6 है भाई। और बाकी क्या करते हैं? आपसे बड़े कितने हैं? एक है भाई। एक बड़ा भाई है आपका? बहन है। बहन है। वो पढ़ती हैं हाँ जी। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी। कौन सी? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। और जो बाकी छोटे बहन भाई हैं वो वो स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे हैं सब। सारे के सारे छोटे हैं। वाले साहब क्या काम करते हैं बेटा आपके? हमारी सब सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजमत किस तरह की है उनकी? टीचर हैं प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल में टीचर। कितनी आमदनी कितनी है उनकी? 20 से ऊपर। सॉरी? 20 से ऊपर तो। 20,000 से ऊपर हाँ है। जी। आपकी तालीमी जो अखराजात हैं वो इजीली मैनेज हो जाते हैं या मुश्किल होती है? पापा को लेना पड़ता है कर्जा बैंक से। अब भी लिया था। अब भी लिया था? आखिरी मरतबा कब लिया? अब 3-4 साल हो गए वो लिया हुआ था, तो अब उसे पे कर रहे हैं। वो पे में से कटते भी हैं जो आती है ना, ठीक है। उसमें से तो वो कर्ज किस मकसद के लिए लिया था उन्होंने? उन्होंने वो आप भी कोई यूनिवर्सिटी में एंटर करवाना था। आपकी बड़ी बहन जो है उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। कितना कर्ज था वो? वो तकरीबन 1 लाख या उससे ज़्यादा। 1 लाख रुपए कह रहा हूँ। तो अभी 3 साल हो गए हैं, उसकी डिडक्शन हो रही है आंटी। ठीक है। आपके बारे में क्या सोचा हुआ है आपके घर वालों ने या आपने खुद से कि आपने क्या करना है? वो डॉक्टर बनाना था। डॉक्टर बनना है। तो ये आपको पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है, मुमकिन नज़र आ रहा है या इसमें कोई मुश्किल होगी? फाइनेंशियली तो मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत करूँगी हाँ। स्कॉलरशिप की बेस पे इंशाल्लाह ठीक है। तो मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। चलिए। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का क्या मकसद क्या है? यहाँ पे क्या बेहतर चीज़ आपको नज़र आ रही है? यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप मिलेंगे, शायद मेरी फाइनेंशियली मदद हो जाए। ओके। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियली कुछ असिस्टेंस नज़र आ रही है? वहाँ पे क्या फीसेस ज़्यादा होती हैं इसलिए? फीसिस तो नहीं, वहाँ पे तो हो जाना था। वहाँ पे मीन्स के ना, अब तो मीन्स के स्कॉलरशिप पे बेस पे हो जाना था, लेकिन नेक्स्ट जो आगे जो मेरा कैरियर है उसके लिहाज से तो वैसे भी मैंने सुना है कि गवर्नमेंट डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। शायद इस वजह से तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आता है। चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा आपके टाइम का। दिया की तरफ से जो पहले आपकी हेल्प चल रही है इसी तरीके से इंशाल्लाह आइंदा भी चलती रहेगी और हमारी कोशिश होगी कि हम जितना आप सपोर्ट कर सकेंगे उतना आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान ज़फ़र है। इंग्लिश मीडियम जो है मैं अचानक से आना मेरी स्टडीज़ का पहला चैलेंज था, तो जिसको ओवरकम करने के लिए पहले मुझे इंग्लिश वोकेबलरी कुछ मंथ्स जो है वो अपनी ठीक करनी पड़ी और उसके बाद एक्चुअल स्टडीज़ की तरफ आना पड़ा। उसके बाद जब सिटी में अचानक से एफएससी में आए तो प्राइवेट कॉलेज में तो थोड़े कॉन्फिडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स और अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम्स रहे, तो वो भी अपने टीचर्स की हेल्प से अपना आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और उसको भी ओवरकम किया। फाइनेंशियल चैलेंजेस हमेशा पार्ट रहे हैं
स्टडीज़ का, तो उनको भी जब कभी ज़्यादा थोड़े फेस हुए तो रिलेटिव्स की सपोर्ट से और स्कॉलरशिप से मैंने मोस्टली उनको ओवरकम किया, जिसमें पीफ स्कॉलरशिप जो है 3-4 साल उसके थ्रू हेल्प मिलती रही, और अब जो है वो दिया पाक जो है स्कॉलरशिप उसके थ्रू हेल्प मिल रही है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे मोस्टली टीचर्स का लेवल ऑफ सक्सेस जो था, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था उनको देख के, और जो पेरेंट्स हैं जो वो हार्ड वर्क कर रहे होते थे पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ट्रैक पे रखने के लिए हेल्प मिली उनसे। इंशाल्लाह स्टडीज़ के बाद जो है अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे हम कुछ हिस्सा जो है वो मुख्तस कर सकते हैं सोसाइटी को पे बैक करने के लिए, ताकि जैसे दिया पाक फाउंडेशन है उसके थ्रू या इस तरह के फाउंडेशन के थ्रू, ताकि सोसाइटी की भी वैसे ही हेल्प हो जैसी आजकल हमारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़ारूक अहमद है। मैं सिंध के इलाके ज़िला दादू तालका खैरपुर नातनशा और गांव बुक का रहने वाला हूं। जैसा कि मैंने अपनी मैट्रिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरपुर नातनशा से हासिल की है। 2016 में मेरे मैट्रिक करते ही अब्बू आर्मी से रिटायर हो गए थे, जो कि आर्मी में लास्ट नायक थे। हम 2 भाई, 1 बहन है, मैं सबसे बड़ा हूँ। अब्बू के रिटायरमेंट होने के बाद हमारी आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम तीनों बहन भाइयों की पढ़ाई हो पाए, तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना नाई का काम भी करता रहा, ताकि मेरी बहन भाइयों की पढ़ाई हो पाए। और मेरे जो काफ़ी क्लासमेट थे उनकी बहुत मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई, काफ़ियों की मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई जिन्हें देख के मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ। और बिलाखिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी पढ़ाई यूं ही छोड़ नहीं देनी चाहिए, तो मैंने NMDCAT की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर मैंने काम के साथ साथ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दी। 2018 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई किसी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल मैं बहुत मायूस हुआ और कुछ अरसे के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ भी दी थी। पर कहते हैं ना कि जो चीज़ नसीब में हो तो वो किसी भी हाल में मिलकर ही रहती है। तो फिर मैंने दोबारा कोशिश की और 2019 में मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अटैम्प्ट में मेरी चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में MBBS के डिपार्टमेंट में मेरिट पे सिलेक्शन हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज 4थे साल का स्टूडेंट हूँ MBBS का। मेरे जो अब्बू इस वक्त कराची में SOS के नाम से एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनकी तनख्वाह तक 28,000 तक है। उन 28,000 से घर के अखराजात, मेरी यूनिवर्सिटी का खर्चा और यूनिवर्सिटी की सालाना फ़ीस ये पे करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रही। मैंने दिया पाक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट ईयर में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उसमें सिलेक्शन हुई। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिया पाक ऑर्गेनाइजेशन का, जिनकी वजह से मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर पाता हूँ। आई हार्डली अप्रिशिएट टू दिया पाक ऑर्गेनाइजेशन। और जिस तरह इतनी तंग दस्ती होने के बावजूद भी अल्लाह ने मेरे लिए किसी को सहारा बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्लाह मुझे भी मौका दे कि मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूँ। और थैंक यू, शुक्रिया, बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। नाम बता दें प्लीज़। मारिया रफ़ीक। और आपका नाम? मिसबा रफ़ीक। मारिया, अपने बारे में बताएं, आप कितने बहन भाई हैं बेटा? हम 2 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं। हम 2 भाई 2 बहनें हैं। 2 भाई 2 बहनें हैं, ठीक है। और आप कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में। अच्छा, और आप बेटा? मैं 9th में हूँ। ठीक है, अभी 9th में गए हो आप, और आप अभी सेकंड। बेटा, आपके वाले साहब क्या करते हैं? मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। कितना अर्सा 7 पहले? साल पहले। 7 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है। उनकी वफ़ात के बाद कौन आपको देखभाल आपकी कर रहा था? हमारी गार्डियन? मदर थी बस। वालदा थी आपकी? वालदा की भी वफ़ात हो गई? हाँ जी, अभी हुई है। कितना अर्सा पहले? 24 जनवरी को हुई है। 24 जनवरी को, जी तकरीबन 2 महीने पहले। जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर अगर तालीम की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, वालिद वालदा दोनों की वफ़ात के बाद तालीम हासिल करने के हवाले से कोई मुश्किल आपको हुई है आने जाने में, एक्सपेंसेस में, या किसी भी दूसरी चीज़ के में? नहीं, वो आते जाते तो हम खुद ही हैं। दोनों बहन आते हैं, दोनों बहन घर जाते हैं साथ ही। चीज़ों की होती है, जब ये कॉपीज़ वगैरह नई क्लास में आई है तो उसने मांगी थी, तो फिर मांगी नहीं दिलवाई। आपके अपने पास पैसे नहीं थे? उन्होंने मंगवा के दी थी जी। अच्छा, नहीं आपके भाई के पास अभी तक खानी आई थी ना भाई की, इस वजह से। तो आपके भाई नहीं कर सकते थे तो मामी ने आपको लेके हाँ दी? इसके अलावा और कोई मुश्किल होती है? और नहीं होती।
तो अभी जो स्कॉलरशिप मिलेगा मिसबा को, वो कहाँ खर्च करोगे बेटा? वो इसकी यूनिफॉर्म कह रही है, यूनिफॉर्म बनाऊंगी इसकी। एक यूनिफॉर्म बना के आप जी। आखिर में इस बात के साथ में कि हमें आपकी तरह के बहुत से जो आपकी जो कहानी है, ये यकीनन एक नॉर्मल कहानी नहीं है। बहुत मुश्किल हालात में आप गुजर रही हो। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे। पढ़ाई प्लीज़ अपनी जारी रखिएगा। भाई तो आपके मजबूर थे, किसी मजबूरी के तहत उन्होंने तालीम अपनी छोड़ दी थी, लेकिन आप दोनों ने कोशिश करना है कि इस मुश्किल वक्त में भी तालीम का साथ मत छोड़िएगा, ठीक है। हमसे दिया से जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, और जितना हम हिस्सा डाल सकेंगे आपकी मुश्किल के अंदर, आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए, उतना हम इंशाल्लाह ज़रूर उसके अंदर कोशिश करेंगे, ठीक है। और आइंदा भी अगर कभी जब आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाओगी सेकेंड ईयर करने के बाद, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप जाओगी वहाँ पर भी आपका स्कॉलरशिप इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, बशर्ते कि आप अपने नंबर्स जो हैं, अपने मार्क्स जो हैं, वो अपने अच्छे रखोगे और परफॉर्मेंस अच्छी रखोगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। मैं बोलान मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। मेरे वालिद साहब टेलर मास्टर थे। तो 2015 में मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। मैंने मैट्रिक अपने गांव से गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। तो इसके बाद FSC भी मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अपने तहसील के कॉलेज से की। तो मैं 45 सेंटीग्रेड पे कॉलेज वापस पैदल आता था, क्योंकि मेरे पास रक्शे और टैक्सी का किराया नहीं होता था। तो इसके बाद इंटी टेस्ट का वक्त आया, तो मुझे याद है कि मैंने अपने घर में बैठ के इंटी टेस्ट की तैयारी की थी, क्योंकि मेरे पास मुल्तान और लाहौर की एकेडमी में जाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैंने घर बैठ के तैयारी की, तो मेरा एडमिशन भी MBBS में हो गया। तो इसके बाद मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फर्स्ट में एडमिशन के वक्त मुझे याद है कि मेरे पास इतना वो नहीं थे कि फ़ीस वगैरह मैं जमा करूँ हॉस्टल जो। तो मेरी अम्मी ने अपनी ज्वेलरी बेची और उधार लिया। तो इसी दौरान मुझे एक दोस्त ने कहा कि प्रोफेशनल डिग्री में कि दिया पाकिस्तान एक स्कॉलरशिप देने वाली वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने इसमें अप्लाई किया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दिया स्कॉलरशिप ने मेरी बहुत सी मदद की। तो मैं दिया स्कॉलरशिप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।